ये हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम जो हमारे ये फ्रंट फेस हमें दिख रहा है, सबसे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं क्या है ये। ठीक, तब इसमें हमारे पास ये जो पूरी स्क्रीन खुली है हमारे पास ओपन हुई है, इसे कहते हैं हम डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। ठीक है, हाँ, ये तो स्क्रीन खुली है हमारे पास ओपन हुई है चालू होने के बाद, इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, ये डेस्कटॉप में क्यों क्यों कहते हैं इसे डेस्कटॉप? क्योंकि पहले के समय में जब काम होता था, कंप्यूटर जब नहीं था, ठीक है, जब कंप्यूटर हमारे पास नहीं था, उस समय हम काम कैसे करते थे? हमारे पास एक डेस्क होती थी और उसके ऊपर हम रजिस्टर रख करके रजिस्टर में सारा डेटा को मेंटेन करते थे। ऐसे स्कूलों में भी होता था, अभी भी होता है कई जगह। और जब कंप्यूटर नहीं था तब भी अटेंडेंस लेने के लिए, जब एडमिशन लेने जाते हैं तब भी मैम लोग क्या करती हैं, सर लोग की एक डेस्क होती है, वहां पास रजिस्टर रखती हैं, उसमें सभी बच्चों का नाम नोट करती चलती हैं। ठीक है, तो वो काम होता था डेस्क के टॉप में। और अब कंप्यूटर वही काम करता है, और कहाँ करता है? वो भी डेस्क के टॉप में रख करके करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। क्योंकि वही काम सेम टू सेम वाला डेटा स्टोर करने वाला काम हमारा कंप्यूटर करता है, वो भी डेस्क के ऊपर रख के। ठीक है, इसलिए इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। ये जो ओपन स्क्रीन हुई है हमारे पास, इसे पूरा कहते हैं हम डेस्कटॉप। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये पूरी हमारी कहलाती है डेस्कटॉप स्क्रीन। इसमें ये जो तुम्हें ये जो दिख रहे हैं, ये कहलाते हैं हमारे आइकन्स। क्या कहलाते हैं? आइकन्स कहलाते हैं। ये सारे जो हमारे दिख रहे हैं ना, जैसे मोबाइल में ये दिखते हैं तो हम इन्हें एप्स कहते हैं। एप्स बोलते हैं ना मोबाइल में जब ये सब दिखते हैं तो, लेकिन कंप्यूटर में हम इन्हीं को एप्स नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आइकन्स बोलते हैं। आइकन्स बोलते हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं हमारे पास? आइकन्स हैं। अब इनके ये दिख रही है पिक्चर, इन आइकन्स के ऊपर अलग अलग कलर की, हम ये पिक्चर लगा भी सकते हैं, अपने से डिसाइड कर सकते हैं कि हमने एक आइकन बनाया, हम खुद का आइकन भी बना सकते हैं, उसके ऊपर अपने हिसाब से फोटो भी लगा सकते हैं, उसको कहाँ रखना है ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, कहाँ रखना है वो भी डिसाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, सारी चीजें हम कर सकते हैं, वो हम करेंगे भी, सीखेंगे भी। ठीक, अभी बस इतना जानो, ये सारे चीजें क्या कहलाती हैं? हमारी आइकन्स कहलाती हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है तुम्हें ये दिख रहा होगा, ये नीचे वाली पट्टी, इस पट्टी को कहते हैं हम टास्क बार। क्या कहते हैं? टास्क बार। टास्क, टास्क नहीं, टास्क, टास्क बार, टास्क बार। ठीक है, ये सारी पट्टी जो नीचे की है इसे हम कहते हैं टास्क बार। इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। ये जो टास्क बार वाली पट्टी है, शुरुआत इसकी यहाँ से होती है। जब हम इस पर, जैसे हम किसी भी चीज पर जब माउस ले जाते हैं, जैसे कि हम इस पर ले गए, इस पर ले गए, किसी भी चीज पर जब हम माउस ले जाएंगे तो उसका नाम शो होगा हमारे पास। ठीक है, जैसे कि हमने इसके ऊपर ले गए, ये देखो स्पॉटिफाई नाम आ गया ना, स्पॉटिफाई नाम, इस पर ले गए, इस पर भी आ जाएगा नाम, ये यूट्यूब आ गया नीचे। ठीक है, ऐसे हम किसी भी चीज पर ना, जब हम कर्सर ले जाएंगे, कुछ दबाएंगे नहीं, सिर्फ ले जाएंगे, उसका नाम शो होने लगेगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पास ये जो टास्क बार है, इसकी शुरुआत होती है यहाँ से, ये कहलाती है हमारी स्टार्ट बटन। क्या कहते हैं हम इसे? स्टार्ट बटन। देखो जब हम इस पर माउस ले गए हैं तो इस पर नाम शो रहा है स्टार्ट, अगर तुम्हें ना दिखता हो तो देखो, देख रहे हैं। तो जब हम इस पर ये माउस ले जाएंगे अपना, तो इस पर क्या दिख रहा है? स्टार्ट। स्टार्ट नाम आ रहा है ना, तो ये क्या कहलाती है? हमारी स्टार्ट बटन कहलाती है। ठीक है, और इसको क्लिक करने पर हमारा ये खुल के आता है स्टार्ट टैब, जहां पास हमारे पास कंप्यूटर को बंद करने से लेकर के जितनी भी चीजें हैं हमारे कंप्यूटर में, हर एक चीज शो होती है। ये देखो, हर एक चीज शो होती है हमारे पास, सब है, जितनी भी चीज है कंप्यूटर में सब शो होती है। ठीक है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें कंप्यूटर को ऑफ करना है, तो कंप्यूटर को ऑफ करने का तरीका ये नहीं है कि डायरेक्ट पावर बटन से ऑफ कर दो, ये गलत तरीका होता है। इससे वही होती है कि हमारी कई सारी फाइल्स जो होती है वो डिलीट हो जाती है, इंपॉर्टेंट वाली ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। अगर हम डायरेक्ट बंद करेंगे या फिर लाइट वाइट चली गई अचानक यूज करते समय, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है सीपीयू को, इसका दिमाग थोड़ा सा खराब होने लगता है, ब्रेन। ठीक है,
है, इसलिए हम इसको तरीके से बंद करते हैं। इसको बंद करने का तरीका है, हम क्या करते हैं कि जाते हैं अपने स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं और ये जो हमारे पास एक सिंबल बना हुआ है इस पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पावर लिखा हुआ है, पावर। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, शट डाउन और रीस्टार्ट। तो अगर हमें बंद करना है तो हम इस पर जाके क्लिक कर देंगे तो हमारा जो पूरा सिस्टम है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और जब हमें रीस्टार्ट करना है तो हम इसको दबा देंगे तो हमारा कंप्यूटर बंद होकर के अचानक से चालू हो जाएगा, मतलब कि फ्रेश हो जाएगा, रीबूटिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। हैंग वैंग अगर मारता होगा तो डायरेक्ट हम रीस्टार्ट कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर एक बार बंद होकर चालू हो जाएगा तो रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज है कि जब कंप्यूटर चालू हो तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कंप्यूटर में इसे रिफ्रेश करना चाहिए। जब भी हमारा कंप्यूटर सबसे पहले चालू करो, सबसे पहले F5 से रिफ्रेश होता है हमारा कंप्यूटर। F5 दबाओ 5-6 बार, जिससे कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें जो भी सिस्टम चीजें गड़बड़ी चल रही हैं उससे क्या हो जाए, वो रिफ्रेश हो जाए, ये रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। हमें सबसे पहले रिफ्रेश करना है फिर सारे काम करने हैं। तो F5 से भी रिफ्रेश कर सकते हैं दबा करके, और हम माउस के इस राइट बटन को दबाएंगे, यहाँ पास रखते कहीं बीच में, राइट बटन को दबाएंगे, ये तीसरे नंबर पे रिफ्रेश लिखा हुआ है मेरा, इसको लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। राइट बटन दबाए, तीसरे नंबर पे गए, लेफ्ट बटन से रिफ्रेश कर दिए, राइट बटन दबाए, रिफ्रेश पे गए, लेफ्ट बटन दबा दिए तो हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से रिफ्रेशिंग होती है। रिफ्रेश करने के बाद हम देखेंगे ये हमारे आइकन्स हैं, ये हमारी स्टार्ट बटन है। फिर इसके बाद एक ये वाला जो डब्बा बना है हमारे पास, इसे कहते हैं हम सर्च बार। सर्च बार, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें कोई भी चीज डायरेक्ट खोलनी है तो यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर लो यूट्यूब, हमारा यूट्यूब आ जाएगा। अभी हिंदी सेट है क्या लैंग्वेज, पहले हम इंग्लिश कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। लैंग्वेज वाला कहाँ पे लगेगा, ये लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश सेट करेंगे। अब हम सर्च बार में जाएंगे अपने, इसको इंग्लिश में सेट करेंगे और इंग्लिश में टाइप करेंगे YOU, यूट्यूब आ गया। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा यूट्यूब खुल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी चीज को सर्च करके ओपन कर, या फिर ओपन लिखा है तो डायरेक्ट इसको दबा दो, लेफ्ट क्लिक कर दो तो ओपन हो जाएगा हमारा यूट्यूब। अभी इंटरनेट नहीं है तो यूट्यूब नहीं खुलेगा, अगर होता तो खुल जाता, ठीक है, कनेक्ट टू द इंटरनेट, ठीक है। तो सर्च बार में हम कुछ भी जाके सर्च कर सकते हैं अपने मन का। फिर इसके बाद हमारे पास एक ये सिंबल है, क्या नाम आ रहा है, टास्क व्यू आ रहा है नाम। ये क्या करता है, ये अभी हाल ही में जितनी चीजें हमने कंप्यूटर में चलाई होंगी वो सब दिख जाएंगी हमें। कैसे, हमने जब टास्क के ऊपर क्लिक किया, देखो अभी हाल ही में हमने स्पॉटिफाई ऑन किया था, मतलब कि अभी हाल ही का नहीं, कुछ दिन पहले, आज से 2-3 दिन पहले तुमने जितना भी काम किया होगा सब यहाँ शो होगा। तुमने MS वर्ड खोला था, तुमने स्पॉटिफाई खोला था, तुमने इतने तारीख को यूट्यूब खोला था, तारीख भी आएगी इसमें, तारीख के साथ, ठीक है। टास्क व्यू में ये सब चीजें दिखाई जाती है हमारे पास, ठीक। फिर इसके बाद आता है हमारा ये वाले जो चीजें हैं यहाँ पास, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा कहलाता है हमारा, इस टास्क व्यू के बगल से लेकर के यहाँ तक का जितना हिस्सा है ये कहलाता है हमारा क्विक लॉन्च एरिया। क्या कहलाता है, क्विक लॉन्च एरिया। यहाँ पास क्या होता है, ये जितनी भी चीजें हैं हम और भी ला सकते हैं यहाँ पास, ठीक है, अपने मन से। अगर हम चाहें तो और भी चीजें यहाँ पास, व्हाट्सएप ला सकते हैं, फेसबुक ला सकते हैं। क्यों लाते हैं हम यहाँ पास, इसलिए लाते हैं कि जैसे मान लो कि हमें कोई चीज तुरंत खोलनी है, हमें यूट्यूब तुरंत खोलना है, तो हमें यहाँ अंदर जा करके सर्च करने से अच्छा है कि हम उसको यहाँ लाकर सेट कर लें क्विक लॉन्च एरिया में, ताकि हम तुरंत इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लें, ठीक है। क्विकली किसी भी चीज को लॉन्च करने के लिए हम यहाँ पास किसी भी चीज को सेट कर देते हैं क्विक लॉन्च एरिया में, ठीक है। क्या कहलाता है ये एरिया पूरा, लॉन्च एरिया। यहाँ पास क्या होता है कि हम उन सारे आइकन्स को यहाँ पास सेट कर देते हैं, उन सारे सॉफ्टवेयर को यहाँ पास सेट कर देते हैं जिनको हमें खोलना है, जिनका हमें बार बार काम हो रहा है, जिनका हमारा बार बार काम पड़ रहा है। जैसे हम किसी भी चीज को बार बार खोल रहे हैं, MS वर्ड को बार बार खोल रहे हैं, बार बार खोल रहे हैं, जब भी हम कंप्यूटर चालू करते हैं सबसे पहले हमें MS वर्ड ही चाहिए, तो हम उसको यहाँ सेट कर सकते हैं ला करके अपने टास्क बार में, क्विक लॉन्च एरिया में, ताकि हमें बार बार यहाँ से जा करके सर्च ना करना पड़े उसे, या फिर इसके अंदर जा करके ढूंढना ना पड़े कि कहाँ है MS वर्ड, कहाँ है MS वर्ड, फिर MS वर्ड मिला तो उसको खोले, नहीं करना पड़े। उससे बचने के लिए हम किसी भी चीज को यहाँ ला करके सेट कर लेते हैं। कैसे लाते हैं हम, जैसे हमारे पास हमें क्या करना है कि किसी भी चीज को, किसको लें,
जैसे मान लो ये एक्सेल है हमारे पास, इसे हमें यहाँ लाना है, तो यहाँ लाने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा पिन टू स्टार्ट, तो इससे तो स्टार्ट होता है। मोर में जाने के बाद पिन टू टास्क बार लिखा है, पिन टू टास्क बार में अगर हम क्लिक करेंगे ये एक्सेल हमें यहाँ दिखने लगेगा, आ गया ना। अब क्या होगा कि अगर हमें बार बार अगर इसका काम पड़ रहा है तो हम डायरेक्ट इसको ओपन करेंगे तो हमारा क्या खुल जाएगा, एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पास कंप्यूटर में इस क्विक लॉन्च एरिया का यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज का बार बार यूज करना है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट यहाँ सामने ला लेते हैं। भैया हमें बार बार यूज करने, सामने रहो, डबल क्लिक करें तुरंत ओपन होगी, ना सर्च करने की जरूरत है ना किसी चीज। ठीक है। अब आते हैं इधर थोड़ा सा, ये वाली जो चीज है ये हमें वेदर दिखाती है, हमारा मौसम क्या चल रहा है। ठीक है। अगर इंटरनेट कनेक्ट होगा तो यहाँ पास हमारे डिग्री में दिखाएगा, इतने डिग्री टेम्परेचर है अभी आपके एरिया का। ठीक। और ये वाला जो हमारा सिंबल दिख रहा है इसमें नाम आ रहा है शो हिडन आइकन्स। इसमें क्या होता है हमारे पास कि कुछ चीजें छुपी हुई होती हैं, वो इसके अंदर होती हैं। कुछ आइकन्स जैसे स्पॉटिफाई देखो, हमारे पास ये व्हाट्सएप देखो, ये सब इसके अंदर छुपे हुए हैं। तो कुछ आइकन जो होते हैं इसके अंदर हमारे पास छुपे हुए होते हैं, तो ये क्या करता है, कुछ आइकन्स को अपने अंदर छुपा के रखता है। ठीक है। ये वाला क्या है हमारे पास, ये है मीट नाउ। मीट नाउ मतलब जैसे तुम्हें कंप्यूटर में हम कभी कभी क्या करते हैं कि जैसे हमारे स्कूल वाले बोले कि कोरोना काल में हमने खूब यूज किया है इस मीट नाउ का। कोरोना काल में क्लासेस बंद थी हमारी, तो कैसे हम ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, ऑनलाइन क्लासेस लेते थे ना, तो कैसे लेते थे, मोबाइल में एक मीट ऐप आता था। ठीक है। मीटिंग वाला ऐप आता था, उसको खोलते थे जिसमें कि हमारे क्लास के सभी स्टूडेंट टीचर सब जुड़े हुए होते थे, और उसी के जरिए सारे स्टूडेंटों को टीचर पढ़ाता था, सारे स्टूडेंट कनेक्ट होते थे तो वो देखते थे, पढ़ते थे। ठीक है। मीटिंग करते थे। ऐसे ही ऑफिसों में हमें जैसे कई सारे काम जो होते हैं, जैसे घर में अचानक एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हो गई, अब कोई बंदा घर में है, कई सारे लोग घर में हैं, कोरोना काल चल रहा है, बाहर नहीं निकल सकते, ऑफिस तक नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अपने इस मीटिंग ऐप से मीट कर सकते हैं। हम कई सारे लोग हमारे कनेक्ट हो जाएंगे कंप्यूटर में ही, कैमरा अगर लगा होता है इसमें तो हम मीटिंग कर सकते थे, ऑर्गेनाइज करा सकते थे। वो भी हमको देख रहे होंगे, हम भी हमारे स्क्रीन में सब लोग दिख रहे होंगे, और हम क्या कर रहे होंगे, उनसे मीटिंग हमारी पूरी ऑन होगी। ठीक है। तो इस मीटिंग ऐप के जरिए हमारा ये सारा काम होता है। ठीक। ये क्या है हमारा, ये है हमारा नेटवर्क सेटिंग, नेटवर्क एरिया। यहाँ पास क्या होता है, यहाँ से हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर वाईफाई है, हाँ, यहाँ पर तो अगर हम एरोप्लेन में जा रहे हैं तो एरोप्लेन, जैसे मान लो वाईफाई से कनेक्ट करना है इसे, तो हमने एक मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया, यहाँ पास उसका दिखने लगेगा कि इस मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन है, तो हम यहाँ पास क्लिक करेंगे तो हमारा कंप्यूटर पूरा कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट से। ठीक है। इस एरिया में जाने के बाद ये क्या है, एरोप्लेन मोड। एरोप्लेन मोड में क्या होता है कि अगर हमें कंप्यूटर को चालू रखना है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जब हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट होने की कोशिश करे तो उसको बंद बताए कंप्यूटर, चालू है हमारा कंप्यूटर, हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डिस्टर्ब ना हो हमारा, तो हम क्या करते हैं, इस एरोप्लेन मोड में लगा देते हैं अपने कंप्यूटर को, तो हमारा कंप्यूटर पूरा एरोप्लेन मोड में चला जाता है। कोई व्यक्ति हमसे जुड़ने की कोशिश करेगा तो उसे ऑफ होता है कंप्यूटर, स्विच ऑफ। जैसे मोबाइलों में भी एरोप्लेन मोड होता है कि एरोप्लेन में अगर सफर कर रहे हो या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां पास तुम्हें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, पढ़ रहे हो, कहीं काम में हो, और तुम चाहते हो कि फोन ना आए, बार बार डिस्टर्ब ना हो, मैसेज ना आए, तो हम एरोप्लेन मोड में रख देते हैं फोन, हमारा फोन ऑफ हो जाता है, ना इंटरनेट चलता है, कुछ भी नहीं चलता है, तो ना किसी का आएगा ना किसी का जाएगा, हम चुपचाप शांति से अपने पढ़ रहे होंगे, कुछ भी काम कर रहे होंगे कंप्यूटर में। ठीक है। इसलिए ये यूज होता है। एक ऑप्शन है मोबाइल हॉटस्पॉट। जैसे मान लो तुम्हारे कंप्यूटर में इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट है तुम्हारे कंप्यूटर में, अब तुम्हें, हाँ, तुम अपने कंप्यूटर से इंटरनेट देना चाहते हो किसी और को मोबाइल में देना चाहते हो। कोई बंदा बैठा है तुम्हारे बगल में, वो कह रहा है कि अपने कंप्यूटर से इंटरनेट मेरे मोबाइल में दे दो, मुझे जरूरत है, तो तुम क्या कर सकते हो, इससे हॉटस्पॉट ऑन कर दोगे, तो यहाँ से वो बंदा अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेगा तुम्हारे कंप्यूटर को और इंटरनेट पहुंच जाएगा उसमें। ठीक है। इतनी चीज आई समझ में। आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता है, हमारा साउंड एरिया। इसमें क्या होता है, ये स्पीकर के साउंड कितना आएगा उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने साउंड के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है, जीरो भी कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं हम इस साउंड को। ठीक है। इससे हमारी आवाज कंट्रोल होती है।
ठीक, ये है हमारा सेटिंग वाला एरिया। विंडोज इंक वर्क स्पेस, यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे मान लो तुम्हें कंप्यूटर में पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए तुम क्या करोगे, व्हाइट बोर्ड चूज कर लोगे, यहाँ पास तुम पढ़ा सकते हो। फुल स्क्रीन में अपने पूरे फुल स्क्रीन की स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने कंप्यूटर की, इसको प्रेस करके, या और भी सेटिंग देख सकते हो, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। ठीक है, और ये तो हमारा डेट टाइम एरिया है, इसमें हम ये भी सीखेंगे कि कैसे डेट टाइम सेट करते हैं, टाइम कैसे सेट करते हैं वो भी सीखेंगे। अभी बस आज के लिए इतना जानो कि ये डेट एरिया है हमारे, यहाँ पास हमारी डेट शो होती है और टाइम शो होता है। ठीक है, 15 तारीख 17:21, यानी 5:21 है अभी। ठीक है, 5:30 ये वाला जो एरिया ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसे हम कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। यहाँ पास जैसे मोबाइल में देखे होगे, मोबाइल में जब हम स्क्रीन को खिसकाते हैं नीचे की ओर तो सारे नोटिफिकेशन हमें दिखते हैं, ऊपर आते हैं। इसमें क्या होता है, सारे नोटिफिकेशन इसके अंदर आते हैं, नोटिफिकेशन एरिया में। ये एक नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है हमारे पास, और भी अगर नोटिफिकेशन जो होते हैं वो इसी एरिया में आते हैं हमारे पास। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो लिखा है नो न्यू नोटिफिकेशन, कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं है आपके कंप्यूटर में। ठीक है, और अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ आता है हमारे पास। ठीक, इसमें भी कई सारी चीजें होती हैं हमारे पास। सबसे पहले ये लोकेशन, अगर हमें लोकेशन ऑन रखनी है अपने कंप्यूटर की तो लोकेशन ऑन रख सकते हैं, अगर हमें बंद करना है लोकेशन तो हम बंद भी कर सकते हैं। ये वाला जो एक ऑप्शन है इसे कहते हैं हम नाइट लाइट ऑप्शन। ये नाइट लाइट क्या करता है, जैसे मान लो रात में कंप्यूटर यूज कर रहे हो, रात में कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो इसकी स्क्रीन बहुत तेज है, तुम्हें रात वाली चाहिए, थोड़ा डिम स्क्रीन चाहिए, डिम ब्राइटनेस चाहिए, तो अगर तुम इसको प्रेस करते हो तुम्हारी स्क्रीन डाउन हो जाएगी, हल्का हल्का दिखने लगा ना, कलर डाउन हो गया, नाइट लाइट हो गई। इसको अगर ऑफ कर दोगे तो हमारी फिर से ब्राइटनेस आ जाएगी, दिन में यूज करने के लिए है, और रात में यूज कर रहे हो तो नाइट लाइट ऑफ कर दो, इससे हमारी आंखों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता है अगर ये ऑन है तो। ठीक है, कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। अभी हम बंद कर देते हैं। ये वाला जो एरिया ये तो जान चुके, मोबाइल हॉटस्पॉट एरिया, वो तो उसमें भी था, नेटवर्क वाले में। एरोप्लेन मोड उसमें भी था। सेटिंग यहाँ से हम देख सकते हैं अपने कंप्यूटर की। ठीक है, यहाँ से हम सेटिंग में जा करके यहाँ सेटिंग कर सकते हैं अपना। ठीक, तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है कंप्यूटर में। ठीक है, मतलब कि जैसे मैं बता दिया तुमको, तो बिना जाने समझे किसी भी चीज को इसमें टच नहीं करना है, किसी भी चीज में। ठीक है, अभी यूज भी करोगे तुम कंप्यूटर तो किसी भी चीज को बिना जाने समझे टच नहीं करना है, क्योंकि कौन सी सेटिंग कौन सी है, इसमें बहुत सारी सेटिंग होती है अंदर। तो अगर हमारे जानकारी नहीं है, हमने किसी भी सेटिंग को चालू कर दिया, बंद कर दिया, तो उससे हमारा कंप्यूटर ब्लॉक भी हो सकता है या फिर बंद भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें जितनी चीजें बताई जा रही है हमें उस पर ध्यान देना है। नेटवर्क एरिया में क्या होता है, नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर। जैसे मान लो तुम्हें अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, जैसे तुम ऑफिस में काम कर रहे हो तो ऑफिस में एक मेन कंप्यूटर होता है, जिस कंप्यूटर से ऑफिस के सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, उसी से चीजें लेते हैं, उसी में शेयर करते हैं, सारा काम एक दूसरे से लेन देन करते हैं। तो तुम्हें अगर कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है या फिर मोबाइल से अपने कनेक्ट करना है तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। प्रोजेक्ट, जैसे मान लो तुमने अपने कंप्यूटर में कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, तुम्हारे स्कूल में काम मिला, तुम्हें कंप्यूटर के बारे में एक प्रेजेंटेशन बनाना है, वो भी अपने कंप्यूटर में, तो तुमने बना लिया प्रेजेंटेशन। अब तुम्हें क्या करना है, इसी कंप्यूटर में ही दूसरों को प्रेजेंट भी करना है, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको ऑन करोगे तो तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ शो होने लगेगा, तुम उसे प्रेजेंट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को पूरी तरह से। ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक, वीपीएन एक तरह का नेटवर्क ही होता है, वीपीएन सर्वर इसे कहते हैं। ये वीपीएन सर्वर से हम कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पास ऑप्शन में जाकर के। वीपीएन अगर तुम्हें अलग से लेना पड़ता है, उसका चार्ज लगता है, तो अगर तुम इसको क्लिक करोगे तो वीपीएन सर्वर से कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, फोकस रजिस्ट, इसमें भी यही काम करता है, जो नाइट लाइट काम करता है वही ये भी काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर को हमारे लो बैटरी मोड में रख देता है, मतलब हमारा कंप्यूटर कम पावर यूज करेगा अगर हम फोकस में कर देते हैं तो इसमें हमारा कंप्यूटर कम पावर यूज करेगा। ठीक है, और ये है हमारा स्क्रीन स्निप नाम का, इससे क्या कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कई सारे ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ से हम अपने नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि नोटिफिकेशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, किस चीज से आना चाहिए, किस चीज से नहीं आना चाहिए। जैसे तुम चाहते हो व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन इसमें ना आए तो तुम यहाँ पास जा करके व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन बंद भी कर सकते हो, तो व्हाट्सएप वाले नहीं आएंगे, फिर बाकी दूसरे आएंगे। ठीक है, जिसका चाहते हो उसका बंद कर सकते हो। तो ये था हमारा पूरा इसके बारे में।